भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी वैराग्य है कभी अनुराग, कभी राग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है। जहाँ बसते हैं माली वही बाग है, जहाँ बसते हैं माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया में ना बसे, बसेरा सदा चाहिए, इसमें बसेरा सदा चाहिए। इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी बीवी है क्या और पथ है विशाली, बीवी है जान और बच है विशाल, बड़ी बीवी है क्या और पथ है विशाल, बीवी है जान और बच है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, मेरे झगड़े चले ना चले, मेरे चले ना चले, मेरे इशारा तेरा वो मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। इस जहां मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, तेरा सहारा सदा चाहिए, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। सारे पलक पर दिखे हम दिखे, चाँद तारे पलक भर दिखे ना दिखे, तेरा सहारा सदा चाहिए, हमको तेरा सहारा सदा आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। एक प्रकार का भाव अपने गुरुदेव अपने इष्ट देव के श्री चरणों में व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि संसार में सुख और दुख आते जाते रहेंगे,
न सदा किसी के जीवन में सुख रहेंगे न दुख, लेकिन इस इंसान की जन्मों जन्मों से वृत्ति बन चुकी है, सब मेरे अनुकूल हो, जो मुझे अच्छा लगे वही हो, जो मुझे नापसंद हो वो ना बने ना हो, वो व्यक्ति न मिले, वैसा खाना वैसा भोजन न बने, वैसे हालात परिस्थितियां न आए। एक दृष्टि से ये पाप वृत्ति का दंड है। दूसरा, आयु बढ़ने के साथ मन की कमजोरी की ये निशानी है। तो आध्यात्मिक जगत में वैसे तो सीख ये है, तुम आध्यात्मिक यात्री बने हो तो सुख और दुख दोनों से तुझे ऊपर उठना है। दोनों का प्रभाव तेरे मन पर न पड़े, लेकिन जब तक उस अवस्था को, उस लेवल को हम लोग पहुंचे, प्राप्त करें, तब तक ये बातें हैं। और जितनी शीघ्रता से जो यात्रा करेगा, अपने आप में बदलाव लाएगा, वो उतना ज्यादा आनंद लेगा। एक बात और कहूं, जिस भी क्षेत्र में, फील्ड, फैकल्टी में जिनको आगे बढ़ना है, हम बढ़ नहीं पा रहे। घर के बुजुर्गों की समस्या है, हमारे घर में एकता नहीं है, एसोसिएशंस में एकता नहीं है, बड़ों का सम्मान नहीं किया जाता, चाहे पंचायतें हों या घर के बुजुर्ग हों। तो एक विषय हुआ, फिर पुरुष लोग कहते हैं मेरी इनकम बढ़े, माताओं के मन में रहता है मेरा मान सम्मान बढ़े, और यहाँ हम आध्यात्मिक स्थल पर बैठे हैं। चतुर्मास भी चालू है, श्रावण मास भी चालू है, शिव धारा झूलेलाल चालिया का भी आज 8वां दिन है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तो हम सब भक्ति में भी बढ़ना चाहते हैं। तो सीधी बात है, हमारी मनोवृत्ति, हमारी सोच आज तक जितनी है वो कहीं तो भी कम पड़ रही है, इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो सीखना तो पड़ेगा, और जितना जल्दी खुद में सीख के बदलाव लाएंगे उतना ज्यादा समय तक लाभ ले पाएंगे। जैसे जो बच्चा जल्दी 2 व्हीलर 4 व्हीलर आयु के हिसाब से जल्दी सीखेगा, वो जिंदगी में मतलब 20 साल तक किसी ने 4 व्हीलर सीख ली और घर में 4 व्हीलर है, उसकी आयु 80 साल भगवान ने उसको दी है, तो बाकी के 60 साल वो लाभ ले पाएगा। अभी सोचने में 10-15 साल बिता देगा कि मैं बाद में सीखूंगा, तो उतने साल खुद ही रह जाएगा। ऐसे हर फील्ड, फैकल्टी में, क्षेत्र में मैं ध्यान करूंगा, अक्सर बहुत लोग सोचते हैं लेकिन करते नहीं है। तो ध्यान करोगे तो मन की एकाग्रता बढ़ेगी, डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति तेरी प्रबल होगी। तू जब एकांत में रहेगा तो तेरी शांति बढ़ेगी, तू ध्यान में लग जाएगा। ध्यान की 700 पद्धतियां हैं, और जो सबसे सहज, सरल, सुलभ और उत्तम, सहज, सरल, सुलभ और उत्तम जो ध्यान की पद्धति है, अपने श्वासों पर अपने वृत्ति को टिका दो। कैसे नासिका से नाभि तक श्वास जा रहे हैं उसकी अनुभूति करो, फिर श्वास को रोको, आंतरिक कुंभक करो, फिर धीरे धीरे नाभि से नासिका तक श्वास कैसे बाहर आ रहा है उसको महसूस करो, फिर श्वास को बाहर रोको, बाहरी कुंभक करो। बस इतना करो, जिसको जो प्राप्त करना है इसी से मिल जाएगा।
ज्यादा नहीं करना, इतने करने से सब मिल जाएगा। तो जितना जल्दी करना प्रारंभ करेंगे, शेष जीवन जितना भी होगा, बाकी आयु एज जितनी होगी उतना समय हम लोग लाभ ले पाएंगे। बहुत लोग केवल सोचते रहते हैं, करते नहीं हैं, और नुकसान उनका ही है। जिस भी फील्ड फैकल्टी क्षेत्र में बच्चियां आजकल रोटी बनाना किचन में बहुत देरी से जाती हैं, शादी के दिन आ जाते हैं, तब जाके उनको ध्यान में आता है इनको रोटी करना आना चाहिए। अभी तो तकलीफें तो आएंगी ही। फिर कुकिंग क्लास गए, देख के रेसिपी बनाई रोटी, लेकिन वो फ्रीक्वेंट वो रोटी नहीं बना पाती। तो भले पढ़ी लिखी कितनी भी हो, अपने मर्द को, अपने घर वालों को, बुजुर्गों को हाथ की रोटी अच्छी बना के नहीं खिलाएगी, उसकी इज्जत मान घर में कैसे बढ़ेगी? भले दहेज कितना भी लाए। कहीं तो भी इसमें माँ का दोष है। माँ कहती मेरी बच्ची छोटी है, अभी पढ़ाई कर रही है। अरे ऐसे कैसे भाई? 5 साल की बच्ची है, उसको काम लो। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ आटा गूंदना सिखाओ, कुछ सब्जी काटना सिखाओ, फिर दाल आलू आदि थोड़ी छोटी छोटी चीजें उनको कहो, बर्तन धोना सिखाओ। उनको माइंड में काम आना चाहिए, बर्तन में मुझे कभी धोने पड़े तो धोऊंगी, फिर कपड़े धोने हैं, फिर प्रेस करने हैं, झाड़ू पोछा। ऐसे ही लड़के छोटे हों, लगभग माँ कहती छोटा है। क्यों छोटा है भाई? कितना भी छोटा है, उसको बचपन से काम सिखाओ, माइंड में आना चाहिए, इसको हर प्रकार का काम आना चाहिए। ये क्यों स्कूल में जो बाहर लेके जाते हैं, कैंप्स ली जाती हैं, यह हमारे हिंदू धर्म में गुरुकुल की परंपराएं हैं। या रात को यहाँ अभी इन दिनों में बच्चे 10:30 बजे सफाई वाले आते हैं। यार किसी को कह रहा हूँ जिसका भी छोटा बच्चा है उसको लेके आओ, उसको भी झाड़ू दो, उससे भी सेवा कराओ। हम सदैव नहीं रहेंगे, लेकिन उनके ये संस्कार और प्राप्त की हुई यहाँ की आशीर्वाद उनके भविष्य को उज्जवल बनाएगी। कोई छोटा नहीं है। किसी बच्चे से पूछो, दादा सामने बैठा, तुझे ज्यादा अक्ल है या तेरे दादू को? बोलता है मुझे ज्यादा अक्ल है। लड़की से पूछो, तेरे को ज्यादा समझता है या तेरी माँ को? कहती मुझे। तो कैसे छोटे हो गए? हाँ, उसकी आयु के हिसाब से उसे सिखाना है। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी सेवा, साधना, सत्संग तीनों सबके लिए आवश्यक है। सत्संग हर कोई माइक पर नहीं कहेगा, लेकिन अपनी दिनचर्या में सत्संग की झलक होनी चाहिए, वाणी में सत्संग की झलक होनी चाहिए। और जितनी त्रुटियां, कमियां, गलतियां हैं भाषा में, बोलने में, वो जल्दी एक एक करके वो चूकें निकलती जानी चाहिए। नहीं तो कोई भी कितना भी बड़ा बन जाए। द्रौपदी बड़ी बन गई, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना बहन का दर्जा दिया। कृष्ण ने उनको, अगर भगवान का नाम कृष्ण है तो द्रौपदी का नाम कृष्णा है। और ये राखी की परंपरा द्रौपदी से शुरू हुई है। लेकिन उसी द्रौपदी से एक गलत शब्द निकल चुका था मुंह से, अंधे का बेटा अंधा, तो महाभारत हो गई। तो जितनी गलतियां हमें हैं, जैसे हम लोग सक्सेस और अनसक्सेस लोगों के जीवन को देखें, कामयाब और नाकामयाब लोगों के जीवन में देखें, आदतें देखें। कामयाब लोग जल्दी उठते हैं और नाकामयाब उठेंगे, देखेंगे, पूछेंगे। अभी हमने किसी को देखा ये लेट से उठता है, इसकी इज्जत कोई नहीं करता, ये सक्सेस नहीं हो रहा है, मुझे ये इस बात से खुद को बचाना है। बहुत लोग एक्शन करने में बहुत देरी करते हैं। हाँ, उठता हूं ना, सोचता हूं ना, ये जीवन में उसकी जो गलती आ गई, वो जीवन में हर क्षेत्र में लेट करता जाएगा। डिसीजन और एक्शन लेने में देरी करेगा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। है तो छोटी बात है, लेकिन जीवन पर आगे चल के बड़ा प्रभाव डालते हैं। बहुत लोगों को माँ बाप कहते, घर के दादा दादी, नाना नानी कहते पानी भर के आओ। हाँ आता हूँ, 10 मिनट के बाद आएंगे। अरे काम बढ़ेगा का उसी समय तुझे पानी भर के आना चाहिए। मुझे काम है, तेरे को कौन सा ज्यादा काम है? जिसमें ये बात आई, जैसे हम जैसे लोग जो अपने गुरुवर के शरणागति में रहे हैं, बाल्यकाल से हमारे विचारधारा में काम है। गुरुवर के मुख से वचन निकला
उसी समय पूरा हो। आगे चल के तो हमारी यात्राएं ऐसी रहती थी, हम लोग आपस में ऐसी चर्चाएं करते थे कि किस समय बाबा जी को क्या चीज लगेगी, वो पहले से ही हम वहां उपलब्ध करा के रखें कि बाबा जी कहीं भी क्यों हमें। अभी ये है तो छोटी बात, लेकिन अभी हमारे जीवन में दिनचर्या में है तो बड़ी में बड़ी परिस्थितियां जब आती है हम लोग उन माध्यम से जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। बहुत लोग यहीं अटके रहते हैं, दुकानदार धंधा कोई कर रहे हैं, अभी किसी नई वैरायटी की चीज के संदर्भ में पता चला, अभी सोचते ही रह जाएंगे, अरे भैया दीपावली में अगर ये करते थे पता नहीं लोग कहां के कहां पहुंच जाते थे। क्षमा चाहूंगा, एक नाजुक सेंसिटिव विषय ले रहा हूं। किसी बड़ी बच्ची ने, अविवाहित बच्ची ने देखा उसकी भाभी ने एबॉर्शन करा लिया, उसके माइंड में आ गए एबॉर्शन कराई जाती है। बहुत से नगरों में नवविवाहित बच्चियां पेयर्स आते, पति पत्नी आते हैं, बच्चा हुआ है, गर्भ हुआ है, हम लोग नहीं चाहते एबॉर्शन कराएंगे। अरे भाई क्यों? क्योंकि उसने किसी को देखा था जिसकी मां थोड़े थोड़े में कहते नहीं मैं घर छोड़ के जाऊंगी, उसकी बेटी में ये बात आ गई, उसके बेटे में भी ये बात आ गई। है तो छोटी बात, लेकिन ये जीवन भर माइंड में रहती मुझे घर छोड़ के जाना है। जब भी ये बात कहीं से हमने अच्छी सीखी, उस समय जिसने नहीं अपनाई वो खुद का दुश्मन खुद है, उसकी प्रगति रुकी ही जाएगी। ऐसे ही ध्यान के संदर्भ में मुझे कुछ भी हो जाए अपने आनंद को खंडित होने नहीं देना है छोटी बात। जिसने ये धारणा, ये सोच बना ले, उतार चढ़ाव तो उसके जीवन में भी आएंगे, वो संभाव में रहते हैं, वो कभी भी ज्यादा हिलते डुलते नहीं हैं। उनकी नाव भले हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। है तो छोटी बात। ऐसे एक एक छोटी आदत से, और मैं एक नई बात बनाऊं, हमारे मेडिकल साइंस में एक टॉपिक आता है कि हमारे शरीर को आदत की आदत है। किसी को आदत है मुझे 2 बजे रोटी खानी है, भले पेट भरा हुआ पड़ा होगा 2 बजे रोटी याद आएगी, लेकिन किसी की धारणा है मुझे जब तक भूख नहीं लगेगी रोटी नहीं खाऊंगा। है तो छोटी बात, उसको फिर भूख पर ही रोटी याद आती है। किसी को चाय पिए बगैर चक्कर आते हैं, कोई कहता है चाय को देखता हूं मुझे चक्कर आते, चाय तो वही है। बहुत लोग कहते हैं संडे मतलब नॉनवेज, कोई कहता है संडे के दिन हमने नॉनवेज देख लिया, मंदिर मठ आश्रम पूजा करने के लिए जा रहे थे, देखा तो दिन खराब बीता है, संडे तो वही मांस मछली हुई। ये धारणा है, ये एक सोच है। सोच में जो एक बार फिट हो गया आदमी उसके हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। तो जितना जल्दी हम लोग खुद में बदलाव लाएंगे, जो अच्छा सुना देखा पढ़ा वो जितना जल्दी खुद में अपनाएंगे लाभ खुद को होगा। कोई ड्राइविंग गाड़ी चलाना सीखेगा ही 50 साल की आयु में, तो बाकी उसकी 30 साल में वो लाभ लेगा। पहले के 30 साल लाभ ले सकता था, 20 साल में कार सीखता था, तो नहीं सीखी तो अभी वही तकलीफ झेलेगा। ऐसे माताएं रोटी बनाने में, स्टूडेंट्स पढ़ाई कैसे की जाती है आजकल स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आ रहा। अलग अलग इतने प्रकार की क्लासेस हैं। अच्छा लगा कल रिजल्ट आया था 12th और 10th वालों का, सीबीएसई वालों का। एक बच्चे ने 500 में से 500 मार्क्स लिए हैं। ये बच्चा कौन होगा? जो समझ के पढ़ता होगा। आजकल बच्चों का माइंड करप्ट है, रुका हुआ है, रुका हुआ है। बस मुझे टीवी देखनी है, मुझे मोबाइल देखनी है, मुझे क्रिकेट ही देखनी है, मुझे वीडियो गेम ही देखनी है। पढ़ाई के समय मोबाइल सामने चाहिए ही चाहिए। इंटरटेनमेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कैसे माइंड काम करेगा? और एक बात और, हमारे माइंड को एक आदत है, कौन सी? इसको जो काम दोगे वही काम करेगा। अभी किसी के माइंड में आ गया ना कि भाई मुझे चिखलदरा जाना है इन बारिश के दिनों में,
उसका माइंड चलता रहेगा। फिर एक किसी से पूछेगा इन दिनों में बारिश ज्यादा होती है क्या, कितना समय लगता है, रूट क्या है, बाइक कार लेके जाएंगे कितना खर्चा आएगा, बस में जाएंगे तो फिर पूरी पॉइंट्स घूम पाएंगे क्या, फिर प्रश्न पूछना शुरू करेगा। लेकिन वो शेगांव के लिए नहीं पूछेगा, नागपुर के लिए नहीं पूछेगा। हम माइंड को काम देंगे, मुझे जल्दी खुद को बदलना है, अच्छा बनाना, अच्छा बनेगा। अभी आध्यात्मिक भजन है लेकिन कहीं तो भी इसमें शिकायत है। थोड़ी कम अवस्था की ये वाणी थी। आसरा ऐसे जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। भले संसार में कोई देखे न देखे मेरी ओर, मुझे साथ दे या न दे। यहां थोड़ी सी हमारे श्रीमद् भगवद गीता में देवी संपदा के गुण बताए गए हैं। आसुरी संपदा के और देवी की। राक्षस कौन है, देवता कौन है, इसको सादी भाषा में ही हम समझ सकते हैं। तो देवी संपदा, देवताओं का पहला गुण है अभय, निर्भय। हम लोग जब सारा पढ़ते हैं उसमें भी भगवान का नाम निर्भय है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव, निर्भय, ये क्वालिटीज हैं भगवान की। भगवान का किसी के साथ भय नहीं और उसको किसी का भय भी नहीं। हम सब जितने बैठे हैं भय में जीवन जी रहे हैं। साइड करूं, थोड़े थोड़े पैसे चोरी करूं, बचाऊं, फ्रॉड करूं, क्यों? नहीं तो बुढ़ापे में क्या होगा, बुढ़ापे का भय है। बड़े होटल में बेटा या बेटी की शादी कराऊं, क्यों? नहीं तो लोग क्या कहेंगे, यह भय के कारण है। खुशी नहीं है मैं खिला रहा हूं, क्योंकि खुशी तो होती है गरीबों को खिलाने में। कहते हैं भारत में रोज रोटी वेस्ट में इतनी जाती है जितनी एक दिन की अमेरिका की रोटी पूरी हो जाए। कितने नए आइटम्स बनाए जाते हैं, मैंने इन दिनों में देखा है इस बार की शादियों में। लेकिन फिर पंडित पुरोहित किसी संत साधु को दक्षिणा देनी है, उस समय लोग सोचते हैं। होटल वाले के पास जाने के बाद नहीं सोचते, मैंने इतने लाख उसने बोल दिए, मैंने दे दिए। अरे खुशी तो होती किसी असहाय को खिलाने में। मैंने कुछ दिन से सुना है एकल संस्था के संदर्भ में 1 लाख स्कूल्स फ्री में चलते हैं पूरे भारत भर में। जहां सरकार नहीं सेवा दे पा रहे वो लोग दे रहे हैं। जब से सुना एक मन में अलग विचारधारा बन रही है। आज उनका एक कार्यक्रम है यहाँ माहेश्वरी भवन में 10:30 बजे, मुझे भी बुलावा है, मैं जा तो नहीं पाऊंगा। अरे खुशी तो इसमें है कुछ ऐसा करके जाओ जो दूसरों को सुख पहुंचे। अच्छा है, कल यहाँ सत्संग भी होगा, कामिका एकादशी है, हवन यज्ञ भी होगा। 2 मेडिकल कैंप्स इधर है, फुल बॉडी चेकअप और स्किन की 2 नेत्रालय में कैंप है। फ्री आई कैंप और फ्री फिजियोथेरेपी कैंप। 3 टाइम सत्संग, 3 टाइम भंडारा है। सुनते ही अच्छा लग रहा है, जो लोग करेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ करें। कुल मिला के विषय चल रहा है, हमने जो सुना, सीखा, समझा, उसको करने में एक क्षण में देरी न करें। जितना जल्दी करेंगे उतना बाकी का जीवन हम उससे लाभ उठाएंगे। मैंने उदाहरण फिर ड्राइविंग से दिया, कुकिंग से लिया। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे। ऐसा भी हो सकता है प्रकृति का वातावरण अनुकूल ना हो, जैसे इस समय यूक्रेन जिस दौर से गुजर रहा है, अफगानिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है। एक दृष्टि से चाइना भी कोई अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा है।
एक दृष्टि से हमारे भारत के भी कई प्रांत इस समय बाढ़ को देख रहे हैं, कई तकलीफें हो रही हैं। और हम सबके जीवन में भी, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक में, धर्म की दृष्टि से, किसी दृष्टि से, फिर प्रांत की दृष्टि से कोई देखे, राष्ट्र की दृष्टि से देखे, फिर मानवता की दृष्टि से देखें। मानवता की दृष्टि से क्यों देखें? तापमान 1.1 डिग्री ग्रेड बढ़ा है, गर्मी बढ़ी है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इतनी बाढ़ें आ रही। इस समय दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जहां इतनी गर्मी ज्यादा है, लोग मर रहे हैं। जीवन भर का रिकॉर्ड टूटा है गर्मियों का इन दिनों में, यूरोप कंट्रीज आदि में। ये मानवता के संदर्भ में हमें सोचना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, ये जो हम लोग हवन यज्ञ करते हैं ना, ये मानवता के लिए है। कहीं तो भी प्रकृति संतुष्ट होती है। ये जो धुआं जाता है, जो सामग्री डाली जाती है, ये विश्व स्वास्थ्य और विश्व शांति में हमारा योगदान है। हम अच्छाई को बढ़ाएं, अच्छी बातें सुनाएं, खुद अच्छा करें, हमको देख के अच्छाई का प्रचार बढ़ेगा। इसलिए मैं कहीं से अगर कोई अच्छी बात सुनता हूं, कहता जरूर हूं। कोई न कोई व्यक्ति तो आगे बढ़ेगा किस न किस क्षेत्र में। यहाँ हमारा एक भक्त रोज आता है, आज नहीं है। उसने बहुत साल पहले मुझे अच्छी बात बताई थी कि मैं लाइन पर धंधे के काम से जाता हूँ, रोज नए गांव में। मैं बस स्टैंड पर जाता हूँ, जो बस भरी पड़ी रहती मैं उसमें नहीं चढ़ता। मैं कौन सी बस में चढ़ता हूँ? जो खाली रहती, मुझे सीट अच्छी मिले। फिर जब बस भर जाती है, जब नगर से बाहर निकलती है, तो गांव खेड़ा कोई आता है, जहां देखता हूँ कोई वृद्ध, कोई बीमार, या कोई माँ जिसके पास हाथ में छोटा बच्चा हो, रो रहा है, उसको जगह नहीं मिली है। मैं खड़ा हो जाता हूँ, उसको बैठाता हूँ। जाते समय वैसा करता हूँ, आते समय वैसा करता हूँ। करता अपना धंधा हो, लेकिन जाते समय भी 15 मिनट ज्यादा लगते हैं, आते समय भी 15 मिनट ज्यादा लगते हैं। आधा घंटा ज्यादा लगाता हूँ, लेकिन रोज आशीर्वाद प्राप्त करके आता हूँ। लेकिन आज उसका शरीर ठीक नहीं, आज नहीं जा पाता, आज कमर की तकलीफ है। ये मैंने क्यों कहा? ये इसलिए कहा, जब आपसे कुछ अच्छा बन पा रहा है, जल्दी करो, वो आप सदा कर पाओगे, ये कोई गारंटी वारंटी नहीं। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। संसार है भूल भुलैया, लेकिन सतर्क रह के जो आंखें खोल के चलेगा, उसके लिए सब अच्छा है। सब सिखाने के लिए आए हैं। कोई अच्छा देखा, उसने मुझे अच्छा सिखाया। किसी को मैंने बुराई करते देखा, वो ये सिखा रहा है, जैसे मैं आपको अच्छा नहीं लग रहा हूं ना, आप ये आदत खुद में न अपनाना, फिर आप भी किसी को अच्छे नहीं लगोगे, ये सिखा रहा है। आंखें खुली हुई होनी चाहिए। अरे सिखाती तो चींटियां भी हैं, चींटियां जब भी चलेंगी लाइन में चलेंगी। सिखाता तो कौवा भी है, जब कहीं भोजन दिखता है, कौ 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 दूसरों को बुलाता है, आ जाओ भैया आप भी खाओ, भोजन मिल गया, व्यवस्था हो गई है, ठाकुर जी ने व्यवस्था कर दी है। सिखाता कुत्ता भी है। क्या सिखाता है कुत्ता? अपनी एरिया में किसको सहन नहीं करता, तो ये जो कुत्ते को खिलाते हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग वहां से ये सीखे, मुझे ये खुद में आदत नहीं डालनी है कि केवल मैं ही खाऊं, मेरे क्षेत्र में दूसरा क्यों आया है। हमारी आदत होनी चाहिए जियो और जीने दो। जैन धर्म का बेस ही यही है, जियो और जीने दो। बुद्ध धर्म का बेस है अहिंसा परमो धर्म, और महात्मा गांधी जी भी कहीं तो भी भगवान बुद्ध से प्रभावित हुए थे।
ये एक कड़ी चलती है। पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा, बराक ओबामा, उसने कहा मैंने भगवान बुद्ध को पढ़ा, वही बात मैंने महात्मा गांधी के जीवन चरित्र में, बायोग्राफी में पढ़ी और मैंने वो अपनाई। कहां की कहां जाके बात निकलती है, पहुंचती है। मंगल पांडे ने 1857 में क्रांति की चिंगारी जगाई। खुद तो फांसी पर चढ़ गया, लेकिन एक ज्वाला सी जगाई थी। ऐसे ही भगत सिंह चाहते थे तो असेंबली में बम फेंक के भाग सकते थे, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं था। अंग्रेजों के दिल में भय पैदा करना था और भारतीयों को उत्साहित करना उनका उद्देश्य था। मतलब किसी एक व्यक्ति की कुर्बानी देने से बहुत कुछ प्राप्त होता है। आज लोकमान्य तिलक जी का भी जन्म जयंती का दिन है। महानस्ती हुई है भारत की। हमने जो ये भजन गाया, आज सिरा इस जहां का मिले न मिले मुझको तेरा सहारा, ये डिटर्मिनेशन है, एक अटल इरादा है, दृढ़ता है। मुझे दुनिया की कोई फैसिलिटी न मिले, कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं अपने पथ पर, धर्म पर, दायित्वों पर पूरा रहूंगा, डटा रहूंगा। हम लोग समझते हैं हमने ये किया, इतना किया, इतना किया। अरे नहीं किया तूने। भगवान बुद्ध ने बड़ी बात कही थी, जब तक धरती पर एक भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसको मोक्ष नहीं मिला, तब तक मैं खुद मोक्ष नहीं लूंगा। आजकल किसी को घर के व्यक्तियों की चिंता है, पुण्यतिथि याद है किसी को कि बड़ों बुजुर्गों के नाम पर कुछ मैं दान पुण्य करूं, कोई पियाऊ जलाश्रम खोलूं, कोई पाठ पूजा कराऊं, कोई किसी मंदिर में कोई कमरा बनाऊं, कोई मंदिर बनाऊं, कोई हॉस्पिटल बनाऊं, किसी को याद है? और खुद के लिए चलो कोई कर रहा है क्या? खुद के लिए चलो, दूसरों को छोड़ते हैं, खुद के लिए कोई करता है क्या? मैं तो सदा नहीं रहूंगा, लेकिन इस संपत्ति का एक हिस्सा निकाल के कुछ अच्छा करके जाऊं। ऐसी धारणा होनी चाहिए, कुछ तो ऐसा करके जाऊं। हर कोई केवल मैं अभी खाऊं, मैं अच्छी आज नींद करूं, मेरे बच्चे पढ़े लिखे और अच्छे कपड़े पहने, बिल्डिंग अच्छी हो, प्रॉपर्टी हो, कार अच्छी हो, बैंक बैलेंस हो, इतनी सोच है बस। आशाएं देश से भी है, मानवता से भी है। आजकल देखो इंसान ही नहीं रहा। फिर हमारी सरकार को कहां सरकार चलाने आती है? पड़ोसी हमारे अच्छे थोड़ी हैं, हमारे समाज वाले अच्छे थोड़ी है। संजीव भी समाज है कोई, अभी ठेकरा दूसरे पर फोड़ना है। अरे तूने क्या किया? तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा? जब तक एक भी व्यक्ति पर, धरती पर ऐसा होगा जिसको मोक्ष नहीं मिला, तब तक मैं खुद मोक्ष ग्रहण नहीं करूंगा। इतनी करुणा, इतनी करुणा। हम लोगों को संत जो समझ में नहीं आते ना, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से उनको देखते हैं। बहुत लोग कहते हैं दुनिया वाले लोग भी तो अच्छे काम करते हैं। हाँ, उनकी ये दया है, उनकी ये दया है। एक होती है दया, सुपरलेटिव होती है करुणा। करुणा मतलब, दया मतलब किसी के दुख को देखा, उसके निवारण का सोचा, करा, इसको कहते हैं दया। दूसरी होती है करुणा। इनके जीवन में आने वाले समय में कुछ तकलीफें आएंगी, उसका उपाय मैं अभी से करूं, भले इनको समझे या न समझे, इसको कहा जाता है करुणा। तो भगवान बुद्ध की ये करुणा है। संत क्यों आश्रम बना के जाते हैं? मेरा शरीर नहीं रहे, लेकिन इनको सदा मिलता रहे। एक बाबा शिव भजन जी महाराज की प्रेरणा थी, रोज बचपन में कहते थे, नया सेवा का कार्य क्या कर रहे हो?
अभी एक ही दिन में ज्यादा से ज्यादा सेवा कार्य में होते हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होती है। मैं शायद गुरु की आज्ञाओं का उतना पालन नहीं कर पा रहा हूं जितना मुझे करना चाहिए, और मुझे ज्यादा करना चाहिए। लोकमान्य तिलक, आज की सोच क्या है? बच्चे पढ़ते हैं, पहले ये सिखाया जाता है, पूछा जाता है, बताया जाता है तेरी इनकम पढ़ाई पूरी होने के बाद कितनी होगी। यहीं से बच्चों की माइंड रुकना शुरू हो गई है। फिर मोबाइल, फिर गेम्स। चाइना है कम्युनिस्ट देश, अत्याचारी देश है चाइना, लेकिन उन्होंने एक काम अच्छा करा इन्हीं दिनों में, गुजरे 6 महीने की बात मैं बता रहा हूं। उन्होंने मोबाइल कंपनियों से ये लिखाया है, लिखत में लिया है कि किसी भी बच्चे की हफ्ते में 6 घंटे से ज्यादा मोबाइल पर गेम नहीं चलेगी। मतलब 1 घंटे से ज्यादा वो वीडियो गेम नहीं देखेगा, उसकी माइंड मोबाइल बंद हो जाएगी। कि बच्चे जैसे केवल उस बातों तक सीमित ना रहे। ये चाइना में काम करा है, भारत को भी इस दिशा में बढ़ना चाहिए। तो केवल मुझे पैसा कमाना नहीं, कमाना वाला मशीन नहीं बननी, मुझे और भी कुछ करना है। तो लोकमान्य तिलक, एक बार इतनी डिग्रियां हैं लोकमान्य तिलक की। जब एक बार जुहू बीच पर कोई भाषण दे रहे थे, बहुत अच्छा दिया भाषण, पूरा हुआ, कोई व्यक्ति आके मिला, क्या आप में स्पीचिंग पावर है, काउंसलिंग पावर क्या है, आप किसी को भी थोड़ा कुछ को प्रभावित कर दो, तो आप यहाँ क्यों रुके हुए हो? बोले कहां जाओ? बोले विदेश। बोले क्यों? बोले आपकी कदर यहाँ थोड़ी है, आपकी सही कदर होगी विदेश में। तो लोकमान्य तिलक कहते हैं, भैया मैं पढ़ा लिखा इसलिए थोड़ी हूं कि मैं विदेश जाके पैसे कमाऊं, मैं अपने देश की धरोहर हूं। अभी मैं पढ़ा लिखा, अभी मुझे देश को सुख देना है और उन्नति में अपना सहयोग, अपना योगदान देना है। लोकमान्य तिलक कौन? आज जो हम लोग गणेश भगवान के दिनों में इकट्ठे होते हैं, पड़ोस में इकट्ठे होते हैं, पूजा साथ में करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान होता है, आज आप प्रसाद बना के लाओ, कल आप बना के लाना, फिर चलो म्यूजिकल चेयर आदि अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे एंटरटेनमेंट के और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनका श्रेय केवल उनको जाता है। और आज ना सिर्फ भारत में, विदेशों में, कई विदेशों के कंट्रीज में ये गणेश भगवान के दिन चलते हैं, इनका श्रेय उनको जाता है। उन्होंने माइंड चलाया था, जबकि 1925 को मुझे जहां तक याद है उन्होंने शरीर भी त्याग दिया था। भारत आजाद होने से इतने साल पहले वो संसार से चले भी गए, लेकिन कुछ दे के गए। आज हम भारतीय लाभ ले रहे हैं, फिर इकट्ठे होते थे, आजादी के लिए मीटिंग्स होती थी और परिणाम अच्छा निकला, हम आजाद भारत में बैठे। लोकमान्य तिलक कौन? जो इतना पढ़ा लिखा है, जॉब है, दोपहर का टाइम है, अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, फोन आई, आपके जवान बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। बोले हाँ भैया, संदेशा जिसने दिया जाके डॉक्टर को बताओ, मैं थोड़ी ठीक कर सकता हूं, मेरा जो दायित्व है, ड्यूटी है, ड्यूटी इज ड्यूटी, में काम पूरा करके शाम को घर आऊंगा। 2 घंटे के बाद फिर से संदेशा आया, आपकी बेटे की हालत खराब हो चुकी है, तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। लोकमान्य तिलक जी कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं परमात्मा उसे स्वस्थ करे, जो दवा दी गई है उसको अच्छी तौर पर देते रहो। इतने में संदेशा आया, आपका जवान बेटा गुजर गया। लोकमान्य तिलक जी कहते हैं, मेरे आने से वो जीवित तो न हो जाएगा, लेकिन मैं जो राष्ट्र की सेवा में हूं ये पूरी करके आऊंगा। एक दृष्टि से, परिवारवाद की दृष्टि से देखें तो उन्होंने ठीक नहीं करा,
महात्मा गांधी जी ने भी अपने परिवार वालों को नजदीक नहीं आने दिया, लेकिन समय समय पर उनकी धर्मपत्नी ने उनका साथ दिया तो उसको कस्तूरबा कहते थे। बा मतलब माँ, गुजराती में माँ कहते हैं। माँ का दर्जा अपनी धर्मपत्नी को दिया था। ये मेरी धर्मपत्नी नहीं है, माँ है, माँ के जैसे इसने मुझे संभाला है, कई स्थानों पे साथ दिया है। बेटों ने नहीं तो बेटों का कहीं नाम भी नहीं है, क्योंकि यहां सिद्धांत काम करेंगे। व्यक्तिगत जीवन, परिवार के जब जीवन हो तो परिवार के नियम लागू होंगे, लेकिन जब जनता जनार्दन समाज की बात आती है, राष्ट्र की, धर्म की बात आती है, वहां उस क्षेत्र के जो नियम है, सिद्धांत है, वो नियम काम आते हैं। बाबा नानक के 2 बेटे थे, उनको गद्दी नहीं दी। 2 परम शिष्य थे जो साथ में यात्रा में चलते थे, भाई बाला, उनको गद्दी नहीं दी। परम शिष्य बाबा बुढ़ा था, उसको गद्दी किसी भी कारण से नहीं दी होगी। लेकिन एक अंतिम सालों में आए हैं जो आजकल करतारपुर करतारपुर बोलते हैं, कोई बताता नहीं करतारपुर के इतिहास क्या है। बाबा नानक 60 साल की आयु तक 3 बार 12-12 साल की पैदल यात्रा को गए थे। जब 60 साल की आयु हुई, करतारपुर में आके रहे, फिर कभी कहीं नहीं गए, तो 10 साल वहीं रहे हैं। जबकि बाबा नानक का जन्म तिलवंडी, जो आज के पाकिस्तान में रावलपिंडी के नजदीक है, हसन अब्दाल करके गांव है, और आज नाम वहां का पड़ा है नानकाना साहब, असली नाम है तिलवंडी। तो जन्म वहां का। यात्रा बाबा नानक ने आधे से ज्यादा संसार की करी है। अफगानिस्तान तो पूरा घुमा, हमारा सिंध पाकिस्तान आज का पूरा घुमा, भारत के सब तीर्थ करे, हरिद्वार भी गए, जगन्नाथपुरी का भी उल्लेख है, कहीं तो भी द्वारकापुरी का भी उल्लेख है, आदि आदि। बंगाल में बहुत गए हैं, आज का जो बांग्लादेश है वहां गए हैं, जहां जहां काले जादू थे बाबा नानक वहां गए, ऐसा इतिहास में वर्णन आता है। हमारे शिकारपुर का वर्णन है, हमारे बाबा जी का जो स्थान है वहां वो आज तक वृक्ष है जहां बाबा नानक वहां बैठे थे, और ये गवर्नमेंट ने मान्यता दी है। तो बाबा नानक अंतिम 10 साल जहां रहे, बाद में एक शिष्य आया, उनका पूरा समर्पण भाव था, उसको गद्दी दी थी, जिसका नाम था लहणा, बाद में नाम रखा गुरु अंगद देव, जिन्होंने गुरुमुखी अक्षर पंजाब की भाषा का विस्तार करा था। कुल मिला के अटलता हो, अडोलता हो, सिद्धांतवादी हमारा जीवन हो। बहुत समय पहले एक डॉक्टर के संदर्भ में सुना था, डॉक्टर रविंद्र सरनायक, नागपुर के हैं, डीएम इन चेस्ट। 20 साल पहले की तो मुझे जानकारी, पता नहीं वो कब के हैं, उनके ससुराल वाले अमरावती के हैं। इतने साल पहले सुना था, 20 साल पहले 500 रुपए फीस लेते हैं, लेकिन हर गुरुवार को अपने गुरुदेव के नाम पर 75 रुपए लेके गरीबों को देखते हैं। हमारे अमरावती के डॉक्टर प्रफुल्ल कड़ू, अच्छा लगता है बोलते हुए, उनके पास आज नाम लिखाने के लिए जाओ, नाम लिखते ही नहीं। एक तो सवेरे 4 बजे नंबर लेते हैं, फिर पता नहीं कितने दिनों के बाद, और नए पेशेंट का तो नाम ही नहीं लेते हैं, लेकिन पीडीएम से जाके गरीबों को फ्री में देखते हैं। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है सुनते ही। हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से जितनी भी मेडिकल कैंप्स होती हैं, इन्हीं 40 दिनों में हम लोग बहुत करने वाले हैं। आगे भी 4 कल है, लेकिन इन्हीं दिनों में बहुत कर रहे हैं। कहीं तो भी इनका श्रेय हमारे डॉक्टर रोशन चांदवानी जी को और हमारे डॉक्टर नीलमा भंडियाल को जाता है। अच्छा लगता है सुनते ही, कहते ही। कुल मिला के सेवा कार्यों में सिद्धांतवादी हो, मुख्य उद्देश्य था, सार था आज के सत्संग का, संदेश था, उपदेश था कि जो सुना है जल्दी करो, तो ज्यादा समय तक उसी का लाभ उठा पाओगे। वही ध्यान के लिए सोचा है, करना शुरू करो। आनंद में मुझे रहना है, सुना है, अभी करना शुरू करो। कुछ भी हो जाए, चाहे आग लगे सारी बस्ती में, हम रहेंगे अपनी मस्ती में। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके 1000, पीछे बोलने वाले बहुत होंगे, लेकिन मैं अपनी मस्त चाल से, हाथी वाली चाल से आगे बढ़ता रहूंगा। कुछ भी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा।
न साथ में लाए थे न साथ लेके जाएंगे। भगवान ने कल भी रोटी खिलाई थी, आज भी और कल भी। फिर विषय आता है हमारे परिवार वालों का क्या होगा? क्या जिनके माता पिता नहीं है, घर वाले नहीं है, वो जीवित नहीं है क्या? लेकिन इसकी कोई गारंटी है क्या? जो परिवार वाले जिनके जीवित है उनका अच्छा जीवन चल रहा है। जिसको जाके देखना है वृद्धाश्रम में जाके देखो। बड़े बड़े परिवार वालों के क्षमा चाहूंगा उदाहरण, एक अंतिम उदयपुर में गया था। वहां बसंत पंचमी पर ना शाम को विवाह कराते हैं। एक बार मुझे चीफ गेस्ट करके बुलाया, फिर कहा हमारे नगर में आप चलो, वहां एक वृद्धाश्रम है। मैं गया, एक एक वृद्ध के पास बैठ रहा था, सत्संग भी करा था वहां में। मैंने पूछा आपका कोई है? तो लगभग 90% लोगों ने कहा हमारे परिवार वाले हैं और यहीं रहते हैं, इसी नगर में रहते हैं। बातें तो बहुत कठोर कठोर कड़वी कड़वी सुनी थी, जो भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन सबने कहा हमारे परिवार वाले हैं। कभी कभी उनको याद हमारी आती तो मिलने भी आते हैं। फिर उन्होंने कहा हम बहुत खुश हैं कि जैसी आयु वाले हैं, न छोटों का कुछ सुनना पड़ता है, न इधर उधर की बातों में अभी ध्यान जाता है। एक अच्छा टाइम टेबल है, 2 टाइम पूजा करते हैं, साथ में बैठ के भोजन खाते हैं। हर किसी को जो पीड़ा है एक दूसरे को सुना के मन हल्का कर लेते हैं। अच्छा जीवन गुजर रहा है। इसलिए कोई गारंटी वारंटी वाली बात नहीं परिवार वालों के लिए, ये करूंगा, ये हो गया तो ये करूंगा, नहीं भाई। बहुत लोग अपने परिवार वालों से ही दुखी हैं। बाबा शिवजन साईं कृपा करें। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मन को तेरा सहारा सदा चाहिए। ओ मन जाजो तिनवारा लाल कर सब जी संभाल कहीं मानी, जो तिनवारा लाल कर सब जी संभाल कहीं मानी, कहीं मानी
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहने बाबा बोले गंगा मैया की गौ